ठीक है, ये वाला सवाल स्टार्ट हो गया। अब देखो, ये सवाल बताएंगे अनम बताएंगे इसका जवाब, ठीक है। मान लो एक पॉइंट इधर है बी, ये पॉइंट है ए, ठीक है। इसकी हाइट है यहां से लेके यहां तक h1, फिर यहां से लेके यहां तक है h2, फिर ये है c और ये है d, ठीक है। उसके बाद में ये है इसकी डेंसिटी ρ1 ρ2, ठीक है। ऊपर है हवा, ठीक। यहां पर बताओ PA क्या है, PB, फिर PC और PD, बताओ। यहां पर PA क्या होगा ना, यहां पर क्या रहेगा, P0 रहेगा, ठीक है। चलो यहां लिख देंगे हम लोग क्या, P0, फिर प्लस हमें क्या निकालना है, प्रेशर एट पॉइंट A। PA का मतलब फिजिक्स एकेडमी नहीं, ये तो होता ही है, यहां पर प्रेशर है, P रिप्रेजेंट्स प्रेशर एट पॉइंट A। अगर आपसे कोई पूछता है प्रेशर लग रहा है, कहां पूछोगे ना सवाल, कहां, किस पॉइंट पर, समझे कि नहीं। तो यहां पर A पॉइंट पे प्रेशर P0, यहां से तैरते आए तुम ऐसे ऐसे यहां पर पहुंचो, फिर उसके बाद ρ1 GH/2। H/2 क्यों, क्योंकि ये पूरा H है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये इतना H/2 नहीं, और यहां पर ρ1 दिया है ऑलरेडी, तो इसके लिए हमने यहां पर ρ1 लिख दिया, और ये H/2 क्योंकि इसकी हाइट इतनी है। तो प्रेशर एट पॉइंट ए पे हमें पता चल गया, ठीक। इसके बाद अगला सवाल, प्राची आप बताओ, प्रेशर एट पॉइंट बी, ये वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा। यहां तक तो हम लोग चल के आ गए, इतना और चलना है, तो बताओ। स्टार्टिंग में लिखेंगे हम लोग P0, बोलो, प्लस उसके बाद में क्या लिखेंगे, अब तुमको चलना इतना पूरा, बोलो ρ1, वेरी गुड, ρ1 G, अब ये इतना कितना है H1, समझे कि नहीं, ये पूरा कितना है H1, तो हमने लिख दिया। क्या ये सही है सादिया, नहीं। इसके बाद में सादिया तुम बताओ, PC प्रेशर एट पॉइंट C पे, ये वाले पॉइंट पे कितना होगा, समझे कि नहीं। तो यहां पर स्टार्टिंग करेंगे तो वही आएगा P0 प्लस, यहां पर ρ1 नहीं है, कितना है ρ2 है, तो क्या लिखेंगे ρ2 G। अब हाइट बताओ कितना लिखेंगे, यहां से लेके यहां तक कितना होगा, समझे कि नहीं। ये देखो पहले इतना तो दिमाग लगाओ, H1 प्लस ये यहां से यहां तक ये H2 है, तो H2 का आधा लिख लो, यहां से यहां तक, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, H2/2 हाफ है, हाफ हाफ, समझे कि नहीं। अब H1 प्लस H2/2 कर सकते हैं, तो ये कितना होगा 2H1 प्लस H2/2, ऐसे कर सकते नहीं, बताओ तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो, मतलब ऐड ही करना है तुमको, बोलो 3H/2। इसके बाद में बताओ ये लास्ट वाला PD जो है, तुम बताओ प्रेशर एट पॉइंट D,
पी नॉट प्लस रो टू जी, ये पूरा कितना होगा 2h। अगर मान लो ये h है और ये h है तो कितना हो जाएगा 2h। ऐड करेंगे, इसको अलग बनाने के लिए 1 और 2 हमने लिखा है, h1 और h2। अगर ये h है और ये भी h है तो कितना हो जाएगा 2h, ठीक है। और ये h और आधा, तो ये इस हिसाब से हम लोग वहां 3h/2 लिख दिए, समझे, अलग अलग करने के लिए और कुछ नहीं। तो ये आ गया, समझ में आया, बस ये इतनी कहानी, ठीक। अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट सवाल कौन सा किए थे हम लोग 20 ना, ठीक है। अच्छा, हम लोग एक चीज और, गॉज प्रेशर में क्या करते, टी नॉट की वैल्यू 0। कल का क्वेश्चन देखो, है ना। देखो कुछ कंपोनेंट्स कैसे उसको करेंगे पहले समझो। कल वाले सवाल, क्वेश्चन नंबर कितना 20। कल क्वेश्चन हम लोग लिख लिए थे, है ना, कल क्वेश्चन लिख लिया हम लोग। अब उसका देखो मेन चीज, देखो डायग्राम कुछ ऐसा था ना, ठीक है। ये यहां से यहां तक डी है, ठीक है। ये कितना था 45 डिग्री। ये पहला वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये वाले को 1, और इसको ये 3 है और ये 2 है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स लेंगे। क्या लेंगे, कंपोनेंट्स, ठीक है। मैं कंपोनेंट बनाता हूं, तुम लोग बनाओ। इंक्लाइन प्लेन पे, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। ये पॉइंट यहां पर ऐसे मान लो, एक कॉस थीटा आएगा, एक साइन थीटा आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, ठीक है। इसको बना लो, नीचे ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि वो नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन इस तरफ रहेगा, ठीक है, आगे की तरफ, इसके लिए ऐसा, ये एक्सेलरेशन कुछ इस तरफ, ये ए है, ठीक। तो ये आ जाएगा 45 डिग्री है, तो ये आएगा a/√2, ये आएगा a/√2, ठीक है। लिखो इसको, इसके बाद इसको भी बना लो। इसी चीज को मैं पॉइंट में बनाता हूं, तीनों पॉइंट को। मान लो ये पॉइंट इधर है, एक इधर और एक यहाँ है। ठीक है, तुम ऐसे चल रहे हो, ये ए बी सी मान लो इसको, ए बी सी,
ए बी सी इसको मान लो, ये नीचे की तरफ हमारा ये वाला है a बाई √2। अब तुमको स्विमिंग करना है, क्या करना है, स्विमिंग। कहां से करोगे, यहां से। यही चीज है, देखो देखो यहां पर डायग्राम में अलग है, चीज वही है, ये इंक्लाइंड है, ठीक है। यहां पर ऐसे स्टार्ट करोगे, ऐसे, ठीक है, इस तरह, यहां से ऐसे गए फिर इधर गए। इंक्लाइंड वाला कैसे आएगा, ये देखो ऐसे आएगा, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ही रखा गया है, समझे, वही चीज है इस तरफ, ये देखो इधर। तो इसके हिसाब से तुम तैरो और बताओ इक्वेशन क्या बनेगा। ये ए मतलब ये वाला पॉइंट, कहां तक जाना है, यहां तक जाना है तैर के, ठीक है। करो इक्वेशन बनाओ, बताओ क्या बनेगा। और यहां पर ये और ये क्यों आया, क्योंकि यहां पर ये कितना है 45 डिग्री है इसके लिए, और ये ए है, ये ए आ रहा है, ए से आ रहा है, समझ गए, ये कितना ए से आ रहा है, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट नीचे, ये ए से आ रहा है, ए है तो ये आएगा a √2, a बाई √2 आएगा, और ये भी नीचे वाला आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 45 डिग्री है इसके लिए, समझे। अब इक्वेशन बनाओ, चलोगे कहां से स्टार्ट करोगे, यहां से ऊपर फिर इधर, वही चीज काट के मैंने इसके अंदर रख दिया, क्योंकि पानी में तुम लोग बहुत सारे सवाल किए ना इसके लिए। अब बताओ क्या बनेगा। P0 कहां पर आएगा, जब हवा रहेगा जहां पर, वहां पर, ठीक है। और यहां पर हवा है कि नहीं देख लो, यहां अगर हवा आ सकता है बाहर या नहीं, देखो तुम अपने हिसाब से इक्वेशन बनाओ, आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है, 1 मिनट का सवाल थोड़ी है ये, टाइम लेगा, इसके लिए तो कल नहीं किए, आज करेंगे आराम से। ठीक है, इसको करो और इसको मान लो L, L और ये भी L। क्या निकालना है, प्रेशर एट पॉइंट C, प्रेशर एट पॉइंट C। इसको भी लेंगे है ना, याद रखना, a बाई √2 को इक्वेशन में। पहले क्या लिखेंगे, प्रेशर एट पॉइंट A, क्या लिखेंगे A, फिर उसके बाद में ऊपर की तरफ जाना है, माइनस लेंगे या प्लस लेंगे, माइनस, फिर उसके बाद रो G, देखो ये L रहेगा, लेकिन G बाई माइनस A बाई √2 भी आएगा, और फिर L आएगा। ये माइनस क्यों आया, ये पूरा A बाई √2 क्यों,
नहीं, यहां रो ए एक्स कहां होगा, इधर जब जाएंगे तब लेंगे ना उसको, उसको भी लेंगे इधर जब जाएंगे, उसको लेंगे अभी आगे प्लस करके अगली इक्वेशन में उसी को करेंगे, समझे। यहां पर ये आया है ना हमारा वैल्यू नीचे की तरफ, ये वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ आया ना, तो इसको भी लेंगे ना, यही तो है कंपोनेंट, ये भी तो है, ये वाला कंपोनेंट यही तो है इधर, तो इसको लेंगे ना a/√2 g माइनस इफेक्टिव लेंगे ना, जी इफेक्टिव लेंगे, इसके लिए माइनस यहां पर लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद में प्लस करके दूसरा यहां से यहां जब चलेंगे तो क्या लेंगे, देखो ये कितना है, ठीक है, L तो है ही, ये तो L तो है इधर, इधर भी L है, लेकिन ये भी लेंगे ना साथ में, रो ए एक्स होता है तो x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर फिर क्या करेंगे बताओ, जैसे ये चीज की है ना, रो फिर g प्लस क्या लेंगे a/√2, क्योंकि ये है ना इसका a/√2 है, वो कंपोनेंट लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि थीटा ये दिया है ना, तो उसको भी लेंगे ना। फिर उसके बाद में क्या आएगा, रूट रो ए एक्स होता है, समझे कि नहीं। तो यहां पर ये वाली चीज के लिए हम लोग ये पूरा इफेक्टिव वाला लिखेंगे, सिर्फ जी अगर लिख दिए है ना तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन पे है, इसके लिए ये सब लेना पड़ेगा ना कंपोनेंट, इसके लिए तो कंपोनेंट निकाला है हमने। और फिर x के प्लेस पे क्या है दिया है यहां से यहां तक L, तो L भी यहां पर लेंगे, इक्वल टू PC, मतलब प्रेशर एट पॉइंट C, वहां पर लिख दो, वो बात एक ही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो एक एक चीज को और देखो क्या आ रहा है, इक्वेशन बनाओ और इसको अब सॉल्व करो। ठीक है, यहां ऊपर की तरफ गए, ये वाला कंपोनेंट हमारा दिया है तो इसको हमको लेना है। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम, तो हमने माइनस लिया है, समझे। ये पूरी चीज हमको लेना पड़ेगा, ये वाली चीज, क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमने निकाला है ना, ये वाला a/√2 तो लेना पड़ेगा, समझे। ये ऊपर जा रहा है और जी ग्रेविटी क्या कर रही है, उसको खींच रही है, तो माइनस लेंगे ना, तो पूरा हमारा आ जाएगा, समझे। ये वाला कंपोनेंट लेंगे, फिर उसके बाद में L ये ऑलरेडी है, L मान लो, ठीक है, और ये L है, तो x के प्लेस पे यहां पर L आएगा, और ये पीछे की तरफ जा रहा है, यहां पर भी तो ग्रेविटी खींचेगी ना, ठीक है, लेकिन यहां पर रो ए एक्स आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर एक्सेलरेशन इस तरफ है, और यहां पर ये वाले केस में एक्सेलरेशन उस तरफ नहीं है, नीचे की तरफ, ये ऑपोजिट में जा रहा है, तो माइनस होगा, जैसे होता है उसमें नदी में, ठीक है, नदी के साथ में जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं, ऐड हो जाएगा वेलोसिटी, उसके खिलाफ जाओगे तो फिर माइनस हो जाएगा। यहां पर भी तुम वही एक्सेलरेशन के खिलाफ जा रहे हो, समझे, ये वाले कंपोनेंट के खिलाफ जा रहे हो, माइनस। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आ रहा है, फिर बताओ। कितना आया, करो करो करो, मल्टीप्लाई करो इसको, काटो पीटो, देखो क्या आ रहा है। अभी ये करेंगे, इसके बाद में भी और प्रोसेस है, ये करो, पहले एक इक्वेशन निकालेंगे हम लोग, इसके बाद में सॉल्व करेंगे, इतना तो करो पहले। कहां पर, ये डी दिया है ना, तो ये यहां पर कैसे इसको लेंगे, अच्छा ये इसके बीच में, हाँ उसको बाद में लेंगे ना, वो अभी आगे आएगा, वो दिया है सवाल में, ठीक है।
स्टार्टिंग में अभी दिया है, परेशान मत। अभी इसको करो, कितना आ रहा है? काटो, देखो क्या आ रहा है, बताओ। 2 रो जी, और क्या आ रहा है? ए। नहीं, वो नहीं है, दूसरा रहेगा। देखो यहां पर एल था ना, यहां पर डी है ना, तो ये बोल रहे डी है तो डी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां पर जस्ट ऐसे समझने के लिए मान सकते, इसको भी हम लोग डी ले सकते, तो एल के प्लेस पे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर एल के प्लेस पे क्या लिख सकते? डी। क्यों ऐसा करेंगे? यहां डी तो दिया है, क्वेश्चन पेपर पीछे जाओ, पलटो, सवाल में देखो, एक सवाल दिया, लेट बीटा इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2 रो जी डी। तो हमें रो जी डी के फॉर्म में इसको करना है, ये जस्ट समझने के लिए ऐसे एल लिखा हुआ, ठीक है। इसको हम लोग समझने के लिए जस्ट किए। यहां पर डिस्टेंस लेंथ कितना दिया है? डी दिया है, तो यहां पर भी हम लोग क्या लिख देंगे? डी, ठीक। और एंड वाला ये वाली चीज देखो, एक चीज और समझो, ये वाला कंपोनेंट हमारा कितना है? a/√2, तो यहां पर ये g आएगा नहीं, ये g नहीं आएगा। कैसे? हाँ, g के प्लेस पे क्या आएगा? a/√2 इंटू क्या आएगा? d इक्वल टू क्या होगा? प्रेशर एट पॉइंट c। c बोलो, यहां पर 1 2 भी लिख सकते, a के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते? 1। वो बात इसको समझने के लिए है जस्ट, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? यहां पर c के प्लेस पे 2 है ना, तो 2 लिख सकते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं। अब इसको करिए, देखिए क्या आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में बीटा वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। करो, मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट इधर पीछे वही जाएगा ना, वहां थोड़ी ग्रेविटी लगेगी, इस तरफ ग्रेविटी लगेगा क्या? नहीं ना, ये वाले कंपोनेंट पे लगेगा ना, तो इसके लिए यहां पर g माइनस a/√2 रहेगा, और ये वाले कंपोनेंट पे नहीं रहेगा। देखो इधर ऐसे लगे, इधर थोड़ी लगेगा, ठीक है। कितना आया? अब देखो इसको करेंगे कैसे? P1 माइनस रो जी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा? प्लस, बोलो, रो a/√2। अच्छा, d भी है, d को भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो d को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? रो जी डी आएगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, रो जी डी प्लस a/√2 रो डी, सही है, प्लस ये रो a d/√2 इक्वल टू P2। सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे?
P2 या P1 को इधर लेके आएंगे, बोलो, या सबको डिवाइड कर दिया जाए रो जी डी से। देखो कॉमन निकाल सकते हैं ना। ये मल्टीप्लिकेशन देखो सही है, ध्यान से एक बार करो क्योंकि यही गड़बड़ होता है और फिर आगे कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए इसको यहां आराम से देख लो। ठीक है, सही है। कुछ कटेगा नहीं, कुछ कट रहा है, चेक करो। हाँ सही है। सादिया देखो और क्या हो सकता है इसमें। सबको डिवाइड कर दो तुम रो जी डी से, जो यहां सवाल में दिया है ना, रो जी डी से कर दो। देखो इधर लेट बीटा इज इक्वल्स टू उसने दिया है, लेट बीटा इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2 रो जी डी, ये सवाल में दिया है P1 माइनस P2। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे की तरफ इसको डिवाइड कर दो सबको, इसी से काटने के लिए करना है। क्या करने के लिए? इससे रो जी डी से क्या करो, डिवाइड कर दो इसको पूरा, और फिर बताओ क्या आ रहा है, क्योंकि कटेगा ना, ये सब चीज कट जाएगी। किससे करना है डिवाइड? इससे, रो जी डी से डिवाइड करो इक्वेशन को, ये करो, फिर उसके बाद में बताता हूं क्या करना है। डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? कुछ आ रहा है? 1 माइनस ए बाई रूट 2, और इधर आ रहा है कि ब्रैकेट जी। ठीक है, और कितने लोग का आ रहा है? क्या आना चाहिए वो देखो, आना चाहिए आप लोग का, अच्छा 1 माइनस रूट 2 ए बाई जी। ठीक है, ये आना चाहिए।
हुआ? तुमको लेके आना है ये वाली चीज। कैसे लाओगे देखो, तुम करो 1 माइनस रूट 2a/g, ये लेके आओ, ये बीटा के बराबर है। हाँ, और एक चीज सवाल में तुम ये भी देखो ना, इस फॉर्म में लेके आना है, समझे कि नहीं? मतलब ये वाली चीज को इधर लेके आना, बाकी इसको इधर लेके आना है, समझे? इधर देखो, इस चीज को इधर लेके आओ, P1 माइनस P2, ठीक है? इस चीज को हम लोग इस तरफ लेके आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाली चीज को इस तरफ लेके आ जाओ, ये दोनों को, ये सेम है या अलग है? तो कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो? बोलो, 2 हो जाएगा? नहीं तो ऐसे ही लेके आ जाओ, a/√2, ठीक है, रो AD, ए तो आ गया ना इधर, D इधर लिख दो, प्लस रो AD/√2, और क्या बचेगा? प्लस एक चीज और है, देखो इधर हो गया, और इधर क्या बच रहा है अपना, ये ना, माइनस रो GD। इसको भी उस तरफ लेके चले जाएं, बोलो, और सबको डिवाइड करेंगे अभी किससे? रो GD से, ठीक? इस तरफ लेके आ जाओ उसको भी, तो आएगा प्लस रो GD। ये लो, यहां से हट गया ये चीज। अब पूरे को क्या करो, डिवाइड कर दो, किससे? रो GD से। अब सॉल्व करो, देखो ये आ रहा है क्या, इसको ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा? 2a/√2 रो D, ठीक? ये आ जाएगा हमारा इधर 2a/√2 रो D प्लस रो GD, ठीक है, और इधर है P1 माइनस P2 अपॉन रो GD, ठीक है? इसको भी अगर उसी तरीके से रो GD से करेंगे, अब देखो क्या क्या चीज उड़ेगा, इधर से रो D गायब, रो, ठीक है, यही वाली चीज काटेगा ये, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, रो GD सब कट जाएगा, यहां पर बचेगा 1, क्या बचेगा? 1, और इधर अब एक देखो 2a/√2 प्लस इधर 1, ठीक है, समझे कि नहीं? और ये P1 माइनस P2 अपॉन रो GD, ठीक? अब इसके बाद में फिर क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लो, तो आएगा √2, इधर आएगा 2a प्लस √2, ठीक है, और ये P1 माइनस P2 अपॉन रो GD, ठीक है, इधर भी रो GD लिख दो, ठीक है? अब इसमें ये कट जाएगा, बोलो, या तो एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, यहां पर √2 है और यहां पर 2 है, तो √2 यहां भी ले सकते, क्या ले सकते? √2, एक √2 अंदर है, a प्लस 1 अपॉन √2, ये कट जाएगा, और नीचे है रो GD, और इधर भी है P1 माइनस P2 रो GD। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्चुअल में सवाल में जो दिया है उस फॉर्म में आ जाएगा, ये यहां पर कैसे आएगा,
देखो P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डी इक्वल टू क्या बचा उधर, रो टू ए प्लस 1 ना, अपॉन 1 अपॉन रो जी डी। अब ये चीज इधर आ जाएगी, ये वाली चीज, तो P1 माइनस P2 रो जी डी इक्वल टू कितना, √2a प्लस 1, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, रो जी डी, तो ये काट भी सकते हैं, ठीक है। तो P1 माइनस P2 इक्वल टू √2a प्लस 1। अब एक चीज और इसको करना है, इसको इसके बराबर करो, बीटा इक्वल टू, सवाल में दिया है P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डी इक्वल टू 1 माइनस √2a। सवाल में देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला वाला ए पे जाओ, पहला वाला लिखो, जब बीटा क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है, ठीक है, बीटा इक्वल टू 0, जहां पर तुमको पुट करना है ए के प्लेस पे तुमको क्या रखना है, g/√2, g/√2 रखना है, ठीक है। तब क्या ये चीज बीटा 0 है, तब सही है ऑप्शन, ये चेक करना है हमको, क्या करना है, चेक करना है। इसमें रखो यही वाली चीज सेम, देखो वही आ रहा है, 1 माइनस √2, ए के प्लेस पे क्या रखेंगे, g/√2, ठीक है, काट देंगे, ठीक। अब काटोगे तो क्या आएगा, बीटा इक्वल टू 0 पे क्या ये वाली चीज आएगी या नहीं आएगी, क्या आना चाहिए सवाल में, a इज इक्वल्स टू g/√2 आ रहा है, नहीं आना चाहिए, आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो गलत, समझे, आएगा, रुक जाओ मैं बताता हूं, आना ही चाहिए, आएगा नहीं तो क्या है, गड़बड़। पहला सवाल लिख लो ऐसे, ए वाला क्या दिया है, बीटा इक्वल टू 0 व्हेन, कब ये रहेगा, जब a इज इक्वल्स टू g/√2 है। अब यही चीज उठा के इसमें रखना है, देखो ये लिख लो पहले, बीटा इक्वल टू, यहां से लिखो आप लोग, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डी इक्वल टू रो जी डी माइनस √2 रो ए डी अपॉन रो जी डी, ठीक, ये चीज करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, यहां पर कॉमन लेना है, रो और डी है ना, रो ले लो, नहीं तो एक काम करो, इसको सीधा लिख लो, 1 माइनस 2a/g, ये है बीटा के बराबर। अब बीटा के प्लेस पे यही लिखो हर जगह, 1 माइनस ये वाला 2a/g। सवाल में क्या है, जब बीटा 0 तब होगा जब a की वैल्यू पे हम क्या, यहां पर क्या रखेंगे, 1 माइनस 2a के प्लेस पे रखो g/√2, और नीचे यहां पर g ऑलरेडी, ये कट गया, ठीक है। अब देखो 1 माइनस 2/√2, ठीक, ये वाली चीज आ रही है। इसके बाद में फिर इसको सॉल्व करो और देखो आ रहा है बीटा 0, चेक करो, मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है,
कितना आ रहा है? लेकिन बीटा इज इक्वल्स टू, यहां 0 यहां रखो ना सवाल में, बीटा इक्वल टू 0, तब a इज इक्वल्स टू g/√2। जीरो आएगा, आ रहा है? कैसे सॉल्व करो, आएगा। ए के प्लेस पे क्या रखना है? g/√2। यहां पर ना √2 रहेगा, तभी तो गड़बड़ हो रहा है। अब कट जाएगा, समझे? अब करो, देखो अब आ रहा है, तभी तो 1 माइनस √2, ए की वैल्यू कितनी है? g/√2, और यहां g था, ये सब कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। √2 रहेगा। यहां पर भी तुम देख सकते, सब कट जाएगा। कैसे? ये वाला इक्वेशन कैसे आएगा, इसको लिख लो, फिर बताता हूं कैसे आएगा। ये वाला यहां पर रूट रहेगा, तभी तो कॉमन लेंगे ना। और इसी से अभी पता चल जाएगा कि दूसरा वाला गलत, इसी से पता चल जाएगा कि सेकंड ऑप्शन गलत। कैसे? अभी इसको करो। हाँ, 0 से ज्यादा बोल रहा है बीटा, वो हो नहीं सकता क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया है। कैलकुलेशंस रहता है इसमें, इसके लिए इस तरह के सवाल को एंड में करना है, स्टार्टिंग में नहीं करना है। हाँ, यहां से भी करेंगे ना, ये जो हम लोग किए थे ना, तो वही आएगा। ये यहां चला जाएगा और यहां पर रो जी डी उधर चला जाएगा। सॉल्व करेंगे ना तो वही चीज आएगा, यही वाली इक्वेशन आएगी, ये वाला। समझे? क्योंकि ये तो हमने ऐसे किया है ना, डिवाइड किया। क्यों किया है? काटने के लिए। काटेंगे तो यही वाली चीज आएगी। देखो इधर ये सब पूरा कट जाएगा, इधर देखो ये पूरा कटेगा तो क्या बचेगा? 1 1 माइनस, यहां पर भी सब कटेगा, ये कटेगा, लेकिन बचेगा क्या? a √2a। ठीक है, तो फिर उसके बाद में a के प्लेस पे हम लोग ये देखेंगे, ये g/√2 रखेंगे। ठीक है, अभी यही वाला करेंगे, रुक जाओ। ये हो गया, अब करूं दूसरा ऑप्शन, चेक करते हैं इसके बाद सही है कि नहीं पता चलेगा। समझे?
और यही रखना है, ये वाली चीज, यही इक्वेशन यूज करेंगे। 1 माइनस रूट टू ए बाई जी हो गया। इधर कर, इधर देखो क्या है, 1 माइनस रूट टू ए बाई जी। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन बताओ क्या है बी वाला, ग्रेटर देन 0 व्हेन ए इक्वल टू कितना, जी बाई रूट टू। तो अब यहां पर ए के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, कितना रखेंगे, रूट टू, ए के प्लेस पे बताओ, जी बाई रूट टू, और यहां पर ऑलरेडी जी है। ठीक, इसी तरीके से ये सब कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहां सवाल में क्या बोल रहा है, ये बीटा है इधर, तो 0 आ रहा है, तो 0 से ज्यादा कैसे हो सकता है बीटा, समझे। पहला वाला ऑप्शन देखो, ये हमने इक्वेशन निकाला बीटा का, ये वाला सॉल्व करके पूरा। सेकेंड वाले ऑप्शन में ये कह रहा बीटा 0 नहीं है, 0 से ज्यादा है। हम इसको सही करने के लिए, देखने के लिए हम यही वाली चीज रखेंगे, देखेंगे ज्यादा है कि नहीं है, तो 0 आ रहा है, तो ज्यादा कैसे हो सकता है बीटा, बीटा ज्यादा नहीं हो सकता है। और बीटा क्या उसने लिखा था वहां पर सवाल में, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डी, ठीक है, यही था बीटा, मल्टीप्लाई रो जी डी था, ठीक है, हमने इसको डिवाइड किया था, ठीक, डिवाइड किया था। अब एक और ऑप्शन सी वाला चेक करते हैं, ये हो गया, ये वाला ए वाला नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, सी वाला समझो, उससे वो भी समझ में आएगा, समझे। अगर किसी को नहीं आया तो अभी देखो सी वाला बताओ ऑप्शन, अभी हम लोग इसको चेक कर लेंगे सही है कि नहीं है। सी बताओ, बीटा इक्वल टू रूट टू माइनस 1 अपॉन नीचे रूट टू, और व्हेन ए इज इक्वल्स टू जी बाई रूट टू या 2, ठीक है। अब सेम इक्वेशन में हम लोग चेक करें, बीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट टू ए अपॉन जी। हम लोग चेक कर लेते हैं कि बीटा की वैल्यू ये आती है या नहीं आती है, अभी हमें पता चलेगा। ए के प्लेस पे हमें ये रखना है, तो इक्वल टू 1 माइनस रूट टू, ए कितना है, जी बाई 2 है, 2 रूट नहीं है 2, और ये जी है, ये ए उड़ गया, इक्वल टू 1 माइनस रूट टू अपॉन ये कितना 2, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और कुछ नहीं। कैसे करेंगे देखो, नीचे कॉमन कितना 2, कितना आएगा 2 माइनस रूट टू। अब इसी चीज को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर हम लोग ले सकते हैं रूट टू कॉमन 2 में से, तो एक रूट टू बचेगा, माइनस 1 अपॉन नीचे कितना बचेगा 2, समझे। अब एक चीज और कर सकते हैं, क्योंकि इसको काटना है, इसको 2 हिस्सों में मैं लिख सकता हूं 2 को, देखो कैसे, रूट 2 माइनस 1, इसको मैं ऐसे रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दूं, ये उड़ गया। अब देखो क्या बचा, रूट 2 माइनस 1 अपॉन आया, इसका मतलब क्या, ऑप्शन सी सही है। ये कैलकुलेशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कहां काटना है, कैसे करना है, क्या करना है। हमने बीटा सॉल्व किया, ये इक्वेशन आया सादिया, ये आया, हमने ए के प्लेस पे ये बोल रहा है कि बीटा इक्वल टू इतना आना चाहिए, जब हमने ए इक्वल टू इतना रखा है ये वाली इक्वेशन में, तो ए के प्लेस पे हमने ये रखा, सॉल्व किया 2, फिर एलसीएम यहां पर ये आया। अब इसको काटने के लिए देखो यहां पर कॉमन क्या ले सकते हैं, रूट
√2 ले लिया कॉमन, तो √2 कॉमन ले लिए। तो एक चीज समझो तुम लोग, अगर 2 है तो √2 इंटू √2 वही है, उसको तोड़ सकते हैं हम लोग, समझे? √2 - 1 ये इसको भी तोड़ सकते हैं, किसमें? √2 इंटू √2, तोड़ दिया, एक √2 उड़ गया, ये आ गया। इसका मतलब सी वाला क्या है? सही है। अब इसके बाद अगला सवाल डी वाला, इसी में एक और पार्ट है। चलो डी वाला बताओ, बीटा कितना है? कितना? 1/√2 और a इक्वल टू कितना? g बाई, अब देखो सही है ना, सही बताए, ठीक है। अब इसके बाद में देखो 1 - √2a बाई g, ठीक है। बीटा कितना आना चाहिए सॉल्व करने के बाद? 1/√2, अगर आता है तो सही है, नहीं तो ऑप्शन क्या है? गलत। देखो 1 - √2a कितना? g/2, और ये है g, ये उड़ गया, इक्वल टू 1 - √2/2, ठीक। अब फिर इसी का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 2, फिर इधर कितना आएगा? 2 - √2, है कि नहीं? बताओ, सही है। अब यहां पर फिर वैसे लेंगे हम लोग एलसीएम, तो √2 - 1 अपॉन √2 इंटू √2, ये कट गया, तो यहां पर हमारा आ रहा है √2 - 1 अपॉन √2, ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन में गलत है, सी वाला सही है, और ए वाला सही है, बी वाला गलत। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ठीक है। तो डी वाला क्या है? गलत। सी वाला क्या है? सही। बी वाला क्या है? गलत। ए वाला क्या है? एडवांस का एक क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन के बराबर होता है, दिमाग, कैलकुलेशन सब लगता है। ये एडवांस के क्वेश्चन है, इसमें सही होता है एक से ज्यादा भी। अच्छा, तुमको लगता है कि बस एक ही सही? नहीं, ये नीट में होता है, एडवांस के क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है, इसकी कहानी अलग है। ये वाला समझ में आया? चलो इसके बाद में फिर करते हैं, इसको लिखो फटाफट, अगला सवाल करते हैं। ये 2021 का है। इसके बाद में चलो इसी टाइप से और अगला सवाल करते हैं, इसी पैटर्न पे, वो भी उसी का है, अच्छा लेवल का सवाल, उसी में करते रहो। हो गया? शिफा समझ में आया? नहीं, कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी जो तो क्वेश्चन दूंगा उसको करो अच्छे से, ठीक है? अच्छा सवाल कर लोगे। रब करूं?
जल्दी नोट डाउन करो फटाफट। तो इसको ये मत सोचो कि एक सवाल था ये एक सवाल में बहुत सारा सवाल था ये, समझे कि नहीं? हर एक ऑप्शन एक सवाल है, एडवांस में यही तो है। चलो हो गया, देखो इसके बाद वाला सवाल तुम खुद से करोगे, देखो आसान है। चलो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 21 an open ended an open ended YouTube of uniform cross sectional area contains water density 1.0 gram per centimeter cube standing initially 20 centimeters from the bottom in each arm। इसे वैल्यू दिया है, समझे कि नहीं? वैल्यू दिया रहेगा किसका कितना है। इन ईच आर्म an immiscible liquid of density 4.0 gram per centimeter cube is added to one arm until a layer 5 centimeters high forms as shown in the figure above. What is the ratio H2 by H1 of the heights of the liquid in the two arms
इसको बनाओ। ये है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से लेके ये पूरा है अपना ये है H2, H2, और ये है यहां से लेके यहां तक H1, ठीक है। और इसको मान लेते हैं हम लोग, रुक जाओ इसको इधर कर देते हैं, H1 यहां से लेके यहां तक, इसको ले लो Y, तो ये Y है तो ये भी रहेगा वही Y, यहां से लेके यहां तक बराबर। स्टार्टिंग में क्या था, सेम था। कहानी देखो इधर सुनो। एन ओपन एंडेड यूट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटेन्स वाटर डेंसिटी इतना, स्टैंडिंग इनिशियली 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द बॉटम इन ईच आर्म। स्टार्टिंग में 20 सेंटीमीटर, इधर भी 20 सेंटीमीटर, सेम था, ठीक। बाद में क्या हुआ, चेंज कब होगा देखो। एन इमिसिबल लिक्विड ऑफ इतना डेंसिटी इज एडेड, इतना डेंसिटी का एक दूसरा लिक्विड क्या हुआ, इसमें ऐड किया गया, समझे। तो क्या हो गया, वन अंटिल अ लेयर 5 सेंटीमीटर्स हाई फॉर्म्स, 5 सेंटीमीटर्स का यहां पर एक लेयर बन गया। कब, जब हमने एक अलग डेंसिटी का उसमें लिक्विड ऐड किया तब। स्टार्टिंग में सेम था, ठीक। उसके बाद एज शोन इन द फिगर अबव, व्हाट इज द रेशियो H2 और H1 का रेशियो, इसका ये वाले का और ये वाले का रेशियो बताना है, ठीक। इस टाइप का सवाल हम लोग कर चुके हैं इस पैटर्न पर, लेकिन थोड़ा सा अलग सवाल है, ठीक है, इसके लिए करना है। अब देखो इसमें ऑप्शन भी है ABC। पहला 3/1, 5/2, 2/1, 3/2। अब इसको करो, ये भी कोटा के शीट का पेपर है क्वेश्चन। और इसी टाइप का एडवांस में सवाल पूछा था। लिखो एलिजा, हो गया, लिखो। स्टार्टिंग में लेंथ क्या हो जाएगा, अच्छा इसको x ले लो, इसको x मान लो ना, ये वाले पार्ट को, ये वाले
स्टार्टिंग में लेंथ कितना हो जाएगा? 40। कैसे 40 हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर एक में था, दूसरे में भी 20, तो 40 सेंटीमीटर। 20 और 20 क्यों? स्टार्टिंग में था। कहानी कब पलटी? जब ऐड हुआ उसमें। ठीक है, बराबर ही रहेगा। ठीक है, नहीं पहला वाला नहीं। करो करो, सॉल्व करो। इसके बाद में क्या होगा? प्रेशर P1 और P2 क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। P1 P2 के बराबर रहे। P1 P2 के बराबर। जब उस लिक्विड को डालेंगे इस तरफ तो दूसरी तरफ बढ़ेगा, समझे? पहले नॉर्मल था, सब इतना था, इसमें ऐड किए तो ये वाला ऊपर चला गया, समझे? ऐड हो गया। नहीं, वो भी नहीं है। नहीं, करो करो, सॉल्व करो। हाँ, करो, बताओ कितना है? एक एक चीज। हो गया? इधर देखो क्या करेंगे, हमने कितना ऐड किया है? इधर 5 था ना, 5, ये इतना, डेंसिटी कितनी है? 4। रो जी एच होता है, जी इसको रहने दो। ये P1 की कहानी हो गई, इधर की कहानी इस तरफ की। इस तरफ क्या होगा? ये हमें कितना ऊपर गया हमें पता नहीं, ये वाले लिक्विड डालने के बाद। ठीक है, तो यहां पर मान लो ये x है, कितना है? x। डेंसिटी इसकी पानी की कितनी रहेगी? वाटर है ना, मान लो 1 इंटू जी। जब ये दूसरा लिक्विड हम इसमें ऐसा करेंगे और करेंगे तो इसके हिसाब से रो जी, ये प्रेशर हो गया इस तरफ, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू कितना? 20। मतलब ये इतना ऊपर जाएगा इधर, समझे? ये आ गया। ये बात समझ में आई? इसके बाद में करो, निकालना तुमको है H2/H1 निकालना है। क्या निकालना है? H2/H1। कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। ये यहां से लेके यहां तक कितना है? ये पूरा H2 है, तुमको ये भी पता है, और ये H1 है। ठीक है, और ये इतना तुमको ये वाला चीज पता है तो ये भी पता चल जाएगा। कैसे? H1 माइनस, देखो ये H1 पूरा, H1 माइनस 5 कर दोगे तो Y के बराबर हो जाएगा। नहीं, निकालना क्या है? सबसे पहले सवाल H2/H1 इक्वल टू, H2 के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा? X प्लस, बोलो, X प्लस Y, और H1 के प्लेस पे जो लिखना है लिखो, और बताओ रेशियो क्या आएगा?
अच्छा किसी ने y निकाला, x तो निकल गया, y बताओ, y निकाल दो तो कहानी खत्म है, फिर सब सॉल्व है। और y कैसे निकालेंगे, ये यूज करेंगे। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में सब सेम था, कुछ हमने ऐड नहीं किया था, तब कहानी सेम थी, इधर भी y इधर भी y। कहानी पलटी कब, जब हमने x कुछ चीजें ऐड कर दिया तो ये ऊपर x चला गया। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बताओ, ऐसा कुछ लिख सकता हूं y प्लस y, ये तो दोनों था, एक आम में y दूसरे में y। कहानी पलटी कब, जब इसमें कुछ ऐड किया तो ये ऊपर चला गया। y प्लस y प्लस x इक्वल टू 40। कैसे, स्टार्टिंग में टोटल कितना था 40, जब हमने कुछ और ऐड किया तभी तो ये चीज आया ना, समझे कि नहीं। स्टार्टिंग में ये देखो ऐसे था, ऐसे था स्टार्टिंग में, ये भी था y, ये भी सेम था सब कुछ। कहानी पलटी कब, जब हमने इसमें कुछ ऐड किया तो क्या हुआ, ये और ऊपर चला गया, तो और इसमें कितना मान लो x गया ऊपर, कब, जब हमने इसमें कुछ ऐड किया। तो ये सब क्या था, एक चीज हमें पता था, ये सब करने के बाद में टोटल लेंथ कितना था उसका 40। तो इसके लिए ये चीज हम लोग क्या करेंगे, यूज करो, यहां पर x की वैल्यू रखो और बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करके y की वैल्यू कितनी आएगी 10, बस हो गया। देखो ये 2y प्लस ये कितना 20 इक्वल टू 40 आ गया। इधर कितना 2y इक्वल टू 40 माइनस 20, 2y इज इक्वल्स टू 20, y इज इक्वल्स टू 10। अब हमारे पास x भी है y भी है, हमारे पास दोनों चीजें, x भी है और y भी है। अब यहां पर आसानी के साथ में तुम x1 और ये पुट करो और सॉल्व करो। कैसे, h1 कितना आएगा, h1 के प्लेस पे ये और ये लिख सकते, y प्लस 5 लिख सकते, y प्लस 5। तो अब देखो यहां पर x प्लस y, x कितना है 20, y कितना है 10, y कितना है 10 प्लस 5 आ गया 30/15, काट दो 1 और 2, ठीक है, तो 2/1 ये आंसर। ये सब सवाल जो कर रहे हो आप लोग, ये है मतलब एक अलग लेवल पे है। समझे, ये तैयारी आप लोग की हो रही है आसान। अगर आप लोग इसको एक ही बार में समझ जा रहे हो तो फिर तो आप लोग स्कॉलर हो, समझे कि नहीं। ये एक बार में अगर समझ ले रहे हो तो आसान नहीं है, ये आसान क्वेश्चन में करा ही नहीं रहा हूं कि तुरंत समझ लोगे, टाइम लगेगा। लेकिन अगर ये सब क्वेश्चन तुम फोड़ ले रहे हो तो फिर दिक्कत नहीं है, पेपर कैसा भी बनाए तुमको फिर दिक्कत नहीं। PYQs उठा के देखो, सब छोटे छोटे सवाल देते हो लोग। ये सब हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2025 के पेपर के ऊपर, वैसा सब क्वेश्चन बना दे, 45 के 45 सवाल, तो आप रेडी हो, वैसा हमें करना है। पाशा ये समझ में आया, कहानी सेम थी कब तक, जब देखो कुछ ऐड नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे जिंदगी में भी जब तक तुम थे कोई दिक्कत, ऐड किए तो प्रॉब्लम स्टार्ट, समझे कि नहीं। तब तक इतना था, ये 40 कैसे आया, यहां तो 20 दिया हुआ है, एक हाथ में 20 किलो लिए, दूसरे में 20 लिए, कितना हो गया 40, समझे। प्रॉब्लम कब आया, और ऐड कर दिए 4 किलो एक में, अब ऐसे ऐसे होने लगा डिसबैलेंस। सेम यहां भी ऐसे ही है, सेम इधर भी है। लिखो फटाफट, और यही सवाल घर पे भी करना है। मैंने बस एक चीज चेंज किया है, यहां पर 20 के जगह पे मैंने 30 कर दिया बस।
क्या कर दिया मैंने 30, बाकी सब कुछ सेम है, घर पे करके लेके आना। लेकिन मुझे एक चीज करना, एक चीज और, तुमको H2 by H1 नहीं बताना है, H1 by H2, ये घर के लिए होमवर्क। बस यहां 20 की जगह पे 30 सेंटीमीटर कर लो। हो गया? समझ में आया? चलो चलो अभी क्रिस्टल भी ऐड करते हैं इसके बाद। रब कर दूं साथिया? हो गया? करिए जल्दी फटाफट, थोड़ा सा और आगे क्वेश्चंस करें। क्रिस्टल वाला सवाल पाशा समझ में आया? और एक बार में नहीं भी आया तो फिर भी एक बार फिर रिवाइज करना नोट्स से। चलो होमवर्क कर लेना एक बार, क्योंकि होमवर्क कर लिए इस टाइप का पेपर अगर यहां से उसको टफ बनाना है, ऐसे क्वेश्चन डालेगा एकदम टफ, ये सब एडवांस के क्वेश्चंस। नीट का 10 क्वेश्चन करो, इसका 1 क्वेश्चन करो बराबर ऐसा है। चलो एक छोटा सा सवाल लिखिए, क्वेश्चन नंबर कितना 23, ठीक है। छोटा सा एक डायग्राम बनाओ, इसके ऊपर मैंने एक क्रिस्टल रख दिया है, एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल है, ठीक है। यहां पर हवा है, एयर, मास m, इसका एरिया ले लो A0, पॉइंट यहां एक है B और एक पॉइंट यहां है A, ठीक है। इसका हाइट ले लो h, यहां पर एक पॉइंट ले लो C, अब बताना है आपको प्रेशर एट पॉइंट A और B पे। ये लो छोटा सा सवाल, ज्यादा बड़ा सवाल है ना। इसके बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, ये पॉइंट B है लेकिन इसमें क्रिस्टल है तो इसकी वजह से कहानी पलटेगी अभी। पॉइंट A ये मासलेस है, मतलब इसका कोई मास नहीं, मासलेस। ऊपर से एक फोर्स लग रहा है F, इसके बाद एक फॉर्मूला लिखना है, कॉन्सेप्ट
यहां पर बताओ प्रेशर एट ए, बताओ करो। क्रिस्टल है, पहला वाला सॉल्व करो। हाँ हाँ भर दो पानी, मसला नहीं। प्रेशर एट ए, पहला वाला क्या आएगा? एयर की वजह से P नॉट प्लस क्रिस्टल है, उसका मास भी m है, मास m है तो ग्रेविटी उसको खींचेगी, समझे? तो mg बाई a, a क्या? एरिया। क्यों लगा? क्यों ऐसा? एरिया यहां पर दिया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है? ये इसके ऊपर लगाएगा, मास है ना कुछ, नीचे यहां पर पानी भरा हुआ है, ठीक है? तो खींचेगी ग्रेविटी नीचे की तरफ, तो mg बाई एरिया, इसका ये आएगा। चलो ठीक है, यहां तक तो हो गया, और यहां तक पहुंचना है तुमको तो तैर लो, तो यही आएगा ना, P नॉट प्लस mg बाई ए लिख दो, प्लस रो GH। नहीं नहीं जोया समझ में आया? शिफा नहीं समझ में आया? ये वाला नहीं समझ में आया? यहां पर एयर है तो P नॉट, इसका मास दिया है m, g नीचे खींचेगा तो mg बाय एरिया, इस पे लग रहा ना, यहां पर दिया हुआ A नॉट लिख दो, कुछ भी लिख दो, एरिया यहां पर है ना, इसको A नॉट अगर दे, A नॉट लिख दो इधर, समझे? ये दिया है सवाल में, समझे? तो यहां से यहां तो तैर लोगे, तो ये जो सेम लगेगा यहां पर ये भी रहेगा, हो गया, समझ गए? बस। अब अगले सवाल में क्या है, इसका कुछ मास नहीं है लेकिन एक फोर्स लग रहा है F। क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है F। इसके हिसाब से करिए और बताइए प्रेशर A पे कितना लगेगा, यहां प्रेशर कितना लगेगा? मास नहीं है कुछ, मास लेस है वो, क्रिस्टल, समझे? क्रिस्टल क्या है? मास लेस है। तब बताओ क्या होगा? अब एक चीज और सुनो, फिर से देखो, इधर यहां पर एयर है तो क्या रहेगा? P नॉट प्लस, अच्छा ये इसका मास नहीं है तो mg की कहानी खत्म हो गई, समझे कि नहीं? कहानी खत्म, लेकिन फोर्स तो है, तो फोर्स लिखना पड़ेगा अपॉन A, ठीक है? ये कुछ एरिया है तो उसको लिख दो एरिया, हो गया, खत्म। अगर मास देता तो mg लिख देते, खत्म, लेकिन फोर्स दिया है तो लिख दिया, हो गया, समझे? इस टाइप से डॉक्टर समझ गए?
इसके बाद में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लो, फॉर्मूला, ठीक है, काम आएगा अभी। इसको बना लो। मान लो एक पॉइंट ए है, ये बी, ए और बी, ठीक है। यहां से यहां तक है आर ए, यहां से लेके यहां तक है आर बी। ये ओमेगा से घूम रहा है एक्सिस, ठीक है। इसका तब फॉर्मूला आएगा पी ए माइनस पी बी इज इक्वल्स टू हाफ रो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट आर बी का स्क्वायर माइनस आर ए का स्क्वायर। इसको लिख लो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लिखो, अभी काम आएगा। कभी कभी एक्सिस पे इसको घुमाएगा, पूरा रोटेट करेगा वेसल को। ये हो गया। ये लिख लो और इसके नीचे लिख लो ये किसका फॉर्मूला है, एक्सिस से डिस्टेंस का फॉर्मूला, एक्सिस डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। ये काम आएगा फॉर्मूला भी। अच्छा, मान लो क्वेश्चन नंबर कितना, 25 ना। क्वेश्चन नंबर 25, 125 नहीं, कोई बात नहीं। चलो, ये इसका जवाब देंगे पाशा, ठीक है, इजी है। इसका मास m, पॉइंट ए पॉइंट बी, प्रेशर एट ए। पाशा बताओ, एयर है, यहां हवा है। वेरी गुड। देखो बाकी लोग सुनो ध्यान से, पी नॉट प्लस एफ एफ भी तो है ना, तो एफ प्लस एम जी अपॉन एरिया। मास भी है तो उसको भी ऐड करेंगे, फोर्स भी है उसको भी ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों चीज है इसके लिए। अगर ये मान लो मासलेस होता तो ये फिर mg नहीं होता। एम आई क्लियर? ठीक, इसके बाद अगला सवाल। ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है ना, अभी काम आएगा। जैसे इसके अगला सवाल 26, ये F, इसका मास m और हवा है इधर।
पॉइंट ए, पॉइंट ए, प्रेशर एट ए जो है बताओ, पी नॉट एफ बाई ए, सही है। सही है ना, बताओ और भी कुछ ऐड होगा? mg नहीं, इसको पलट दिया ना तो ऊपर बैलेंस हो जाएगा, वो किससे, नॉर्मल से कट जाएगा, ये इधर बैलेंस हो जाएगा। अभी इसको ऐसे रखे ना हम लोग, अगर इसी को ऐसे खड़ा कर दे, ऐसे कर देते तो फिर कहानी उल्टी होती, कुछ अलग कहानी होती। फोर्स देखो इधर लग रहा है ना, इस केस में देखो अलग है, समझे? सब जगह कहानी अलग होती है, एक ही नहीं होती है। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश याद दिलाने के लिए। अभी टाइम है, 6 मिनट में एक सवाल कर लेंगे, ठीक है? चलो इसके बाद एक सवाल लिखिए, थोड़ा सा तालाब वाला। कितने लोग तालाब में नहाए? वेरी गुड। नदी में? कोई नहीं, मैं नहाया हूं नदी में, राप्ती नदी, ठीक है, नहाना चाहिए। चलो ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन लिखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ प्रेशर at half of depth is 2/3 of pressure at bottom of lake, then what is the depth of lake? और यहां पर दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 kg per meter cube इक्वल टू 1 gm per cc। और यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया। इसके बाद में एक लेक बनाओ, बढ़िया सा तालाब। यहां ऊपर हवा है, ये क्या है, लेक। सेंटर में रखो इसको, ए पॉइंट बी, पूरा हाइट इसका है लेक का, ये जो है एच, एक तरीके से
पी ए इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ बी, मतलब प्रेशर ऑफ बी, पी बी। ये सवाल में दिया है, ये सवाल में दिया है। अब तुमको तैरना है, क्या करना है? तैरना। कहां से शुरू करोगे? यहां से, हवा से तैरना स्टार्ट करो इसे। तो यहां से इसके लिए हो जाएगा h/2, ये ले लो P0। इक्वेशन बना लो इसी से। प्रेशर एट ए पे कितना होगा लिख लो, प्रेशर एट ए फिर बी पे, और सॉल्व करो। सॉल्व करो, बताओ कितना। इसका ऑप्शन भी लिख देता हूं। बताओ कितना है, करो अच्छे से सॉल्व। तालाब की गहराई बताओ सवाल के अंदर, तालाब कितना गहरा है, डेप्थ। ठीक, लिखो लिखो लिखो, ये सवाल कर लो, उसके बाद में छुट्टी। छुट्टी इन द सेंस नेक्स्ट लेक्चर, ओके। फॉर फ्यू मिनट्स यू विल गेट ब्रेक, मतलब 20 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा आप लोग को। अभी हम 10 मिनट इसमें लगाएंगे, ठीक है। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, मतलब ब्रेक को अगर इधर उधर किया जाए तो चेहरे पे जो रौनक उड़ जाती है। हमें अपना मकसद देखना है, टारगेट, और एक एक लोग को टारगेट करना है, 1 by 1, समझे? एक एक क्वेश्चन को टारगेट करो, 1 by 1, छोड़ना नहीं है, लड़ना है। जिंदगी में कुछ पाना है तो फिर करना पड़ेगा मेहनत, कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक लोग आपको पागल नहीं करे, आपने कुछ किया ही नहीं। मैंने इक्वेशन सब कुछ लिख दिया है, अब तुम प्रेशर बताओ। ए पे स्विमिंग करना सिखा दिया, तैरो। ये तालाब है, तालाब बना देता हूं, कुछ लोग वो भी नहीं समझ पाएंगे। तालाब आंसर निकालो फटाक से। देखो मैंने ये सब लिख दिया है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, तुमको डेप्थ बताना है और कुछ नहीं। और मेहनत करो, वो वाला ऑप्शन नहीं, और कोशिश करो, आएगा। इतना आसान सवाल, अरे सब के सब पागल है। एक दो पागल है तो समझ में सब गलत कर रहे हैं। इजी सवाल है ना, डिफिकल्ट होता तो फिर समझ में आता कि गलती कर रहे हैं। दिस वन इज इजी वन। प्रेशर एट पॉइंट ए, यहां पर क्या होगा, P0 प्लस रो जी H/2। बताओ हो गया प्रेशर एट पॉइंट ए, और कुछ ऐड करेंगे नहीं, हो गया, निकल गया। बी पे आओ,
2/3 P नॉट और प्लस रो जी एच। सॉल्व करो। पीबी के लिए है 2/3 तो उसने दिया है, ऐसे आएगा, समझे? 2/3 इंटू है ये, तो अभी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे? एक एक चीज को अब मल्टीप्लाई करो इसको। पहले सॉल्व कर लो फिर वैल्यू पुट कर देना। शाबाश, जिसका भी आंसर आया 20 वो सही है। पीस, ये वाला आंसर सही है। शिफाया करो करो, थोड़ा सा सॉल्व करो, जल्दी हाथ चलाओ, तुम धीरे धीरे चला, स्पीड अप। आ गया? इसको मैं रब कर दूं, इधर मैं करके बताता हूं कैसे करना। इधर देखो, ये हो गया। इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, P नॉट प्लस रो जी एच बाई टू इक्वल टू 2/3 P नॉट प्लस 2/3 रो जी एच। सही है? बोलो। इसको इस तरफ लेके आ जाओ और इसको उस तरफ लेके चलो। रो जी एच बाई टू माइनस 2/3 रो जी एच इक्वल टू 2/3 P नॉट माइनस P नॉट। ठीक है, इसको ले लो एलसीएम 3, कितना आएगा? 2P नॉट माइनस 3P नॉट। ठीक, इधर क्या कॉमन आएगा? रो जी एच आएगा। ठीक, क्या बचेगा? रो जी एच कॉमन ले लिए तो h/2 1/2 क्या बचेगा? 1/2 माइनस 2/3। इधर बोलो क्या बचेगा? इधर माइनस P नॉट बाई 3 और इधर 6 आएगा। इधर 3 माइनस इंटू 3 करेंगे तो 3 और ये आएगा कितना? इंटू 2 तो 4 आएगा। इधर देखो सही है? नहीं, रो जी एच। इधर कितना बचेगा? -1/6 इक्वल टू माइनस P नॉट बाई 3। माइनस माइनस उड़ा दो, 3 1 जा 3 2 जा, तो आएगा रो जी एच बाई 2 इक्वल टू P नॉट बाई 1। सही है? नहीं, चेक करो, P नॉट बाई 1 मतलब वही है ना। तो कितना आएगा? अब वैल्यू पुट करो इसके अंदर। कुछ वैल्यू दिया है?
हाँ ये आखिरी सवाल है, करो। अभी इसके नीचे भी है। हाँ अब इसमें वैल्यू सवाल में क्या निकालना है, हाइट मतलब डेप्थ निकालना है। तो इसको h इज इक्वल्स टू लगा दो, ठीक है। देखो अब इसके बाद अगला सवाल, मतलब इसके बाद क्या करेंगे, मुझे h चाहिए ना, हाइट निकालना ना, डेप्थ निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको नीचे भेज देंगे। तो h इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2p0 अपॉन क्या आएगा, रो जी। सही है। अच्छा p0 की वैल्यू कितनी दी थी सवाल में, बताओ। 1 इंटू 10 टू द पावर अपॉन डेंसिटी कितना है, 10⁻3, ग्रेविटी की जगह पे 10। समझे। अब एक चीज और, यहां पर फिर बचेगा कितना, सॉल्व करेंगे तो देखो यहां से उड़ा दो इसको, तो बचेगा कितना इधर ऊपर, 100 और 2/10। ये उड़ गया, कितना आ गया, 20। नहीं शिफा, समझ में आया नहीं ना। तो हमें पता चल गया कि जिस तालाब में हम नहा रहे थे वो तालाब की गहराई कितनी थी, 20 मीटर। हो गया, ठीक है। और सेम इसी टाइप से आप लोग को एक सवाल घर के लिए करना है, ठीक है। और उसके अंदर मैं कुछ चीजें चेंज करता हूं। बस इसमें चेंज ये कर लो, इफ प्रेशर एट हाफ ऑफ डेप्थ इज 2/3 के प्लेस पे कर लो 3/2। समझे, 2/3 के प्लेस पे क्या करना है, 3/2। बस सवाल करके आओ घर पे।